लेकिन अभी जो प्रेजेंट में बैठे हैं इसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान अगर ठीक रहा तो भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग 3 बार सदगुरु महाराज का बुलंद में जय घोष करें। बोलिए प्रेम से जय सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः, परापर गुरवे नमः, परमात्मा गुरवे नमः, आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव गुरुदेव अनंत गुरुदेव, अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव, शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। 3 लोक 9 खंड में गुरुदेवरान को करता करे न कर सके, गुरु करे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत गारिया, अनंत दिखावन हार। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा। 7 समुद्र की मछली करो, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराज सदगुरु महाराज जो कि जंगल में कण में व्याप्त है, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। नमन है सदगुरु महाराज जी के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी परमहंस महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। नमन है गुरु महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि संसेवी परमहंस साई स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। नमन है वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज को। नमन है गुरु स्वामी श्री भगवतदास जी महाराज के श्री चरणों में। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंत्र पूज्य साधु चरण आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वो कर्म करने हेतु पधारे हैं। आपको ज्ञात है
आपको पता है 105वीं पावन जयंती है, जो कि प्रत्येक आश्रम में सत्संग और भंडारा का आयोजन हो रहा है बड़े खुशी उल्लास के साथ। क्योंकि ऐसे महापुरुषों का अवतरण हुआ और ऐसे महापुरुष धरातल पर आए, ज्ञान ध्यान के प्रखर विद्वान थे। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जो कि मधेपुरा जिला अंतर्गत गांव गम्हरिया है, वहां पर इन्होंने यह अवतरण लिए थे। और वहीं से सदगुरु महाराज के छत्र छाया में जब अररिया जिला कनकोदिया में सदगुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, तो यह महापुरुषों ने दीक्षा लिया एक बार के दर्शन में। जैसे पहली बार दर्शन हुई और महापुरुषों ने निवेदन किए गुरुदेव से कि गुरुदेव हमें आंतरिक भजन करने के लिए युक्ति बताया जाए। और सदगुरु महाराज ने भी देखा यह हमारे योग्य है, यह हमारे योग्य है। बड़ी श्रद्धालु, बड़ी सेवा में रत रहते थे और पाठ भी बड़े सुरीले आवाज में करते थे। इनकी आवाज को सुनने के लिए लोग आतुर रहते थे। इतनी मिठास आवाज। कोई कोई भजन गाते हैं तो देखते हैं उनका भजन सुनने के लिए लोग कितना मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनका भजन बड़ा मीठा लगता है। इसलिए लोग उनको सुनने के लिए आग्रही रहते और सुने। वैसे ही थे कुछ महर्षि संसेवी परमहंस महाराज। ऐसे कंठों से पाठ करते थे, स्तुति प्रार्थना करते थे, तो लोग सुनने के लिए मुग्ध रहते थे। ऐसे महापुरुषों का हम लोग जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मना रहे। भागलपुर कुप्पा घाट में कल ही पूरी शहर में नगर कीर्तन निकाले। जैसे हम लोग सदगुरु महाराज जी का मई महीना निकालते हैं ना पूरी शहरों में, वैसे कल निकल गए एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि कल जो है सब बाबागण सत्संग सुनाएंगे, जीवन कथा सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे। इसलिए एक दिन पहले ही वहां पर पूरी शहर में बड़े झुम झंडा के साथ, गाड़ी घोड़ा के साथ, बैंड बाजी के साथ, बड़े धूमधाम के साथ पूरी शहर में नगर कीर्तन निकला। कई जगह जहाँ पूज्य महर्षि परमहंस महाराज का जन्म स्थली है, वहां भी बड़े जोर शोर से निकाला गया, वहां भी निकाला गया। कई जगह ऐसा स्थान है जहां जोर शोर से नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, कहीं भंडारा करा रहे हैं, कहीं रास्ते में, कहीं धर्मशाला में भंडारा हो रहा। ऐसे महापुरुषों के जन्म उत्सव मनाने हैं तो यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए। सदगुरु महाराज की विशेष कृपा है। कहा है संतों के नाम पर जो खर्चा करते हैं, संतों के नाम पर जो आकर के उनके गुणगान करते हैं, समय देते हैं, उन महापुरुषों की कृपा उन पर बरसते हैं। क्योंकि उनकी यशगान कर रहे हैं, उनकी कथा सुनने के लिए एकत्र हो रहे हैं। तो कहते ऐसे महापुरुषों का कृपा उन शिष्यों पर, उन भक्तों के ऊपर अवश्य बरसते हैं। आप कहेंगे ऐसा कोई प्रमाण है, कोई सबूत है जो जिनके जन्म उत्सव हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इनकी जीवन कथा मैं बता रहा हूँ। जो कि गुरु महाराज के सेवा में रहते थे बड़ी संलग्नता के साथ। कटिहार में कुछ ऑफिस का काम था,
आप सुने होंगे या पढ़े होंगे या नहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे तो नहीं आपके लिए बातें होंगे, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा में रहते थे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। और जो भी ऑफिस का काम था, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान सब थे, कटिहार गए। अब न भागलपुर के गंगा जी में पुल बन गए, उस समय स्टीमर से, नाव से इस पार से उस पार होते थे। फिर कटिहार जो है गए थे, गुरुदेव को आया प्रणाम करने, नमस्कार किया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं जा रहा हूं, हमें 2-3 दिन लग जाएंगे। गुरुदेव पूछते भी हैं कि कितने समय लगेगा, कब लौटिएगा संतसेवी जी? कहा गुरुदेव कम से कम 3 दिन तो लग ही जाएंगे, 4 दिन, 3 दिन 4 दिन। तो कहा अच्छा चौथा दिन आइएगा? कहा हाँ गुरुदेव चौथा दिन हम पक्का आ जाएंगे। ऐसा कहा, चले गए। उनके साथ में एक और संत थे जो कि संपादक नाम के, वो भी गए थे तो वहां पर कटिहार में जो भी काम था अपना कागज पत्र का 1-2 दिन में काम किया और तीसरे दिन में पीढ़ी हो गए। और तीसरे दिन में जब पीढ़ी हो गए, सोचे रहना तो ठीक नहीं है, रहना यहाँ उचित नहीं है। जिस काम के लिए आए थे काम हो गया तो चलते हैं आश्रम, नहीं यहाँ भी कहेंगे आप रहिए, एक दिन रान जी कल छुट्टी करके, सोचेंगे आज छुट्टी करवे किया, कल लो छुट्टी करवाएंगे बाबा, हम तो शाम में जेबे करेंगे नहीं, क्योंकि काम जो करने के लिए आए थे काम हो गया, सोचे आप जाएंगे। अब वैसे ही वहां पर होता क्या है, वहां पर काम हो गए, सोचे अब चले ही जाएंगे, अब हम चले जाते हैं। तो वहां से नगुचिया आए ट्रेन पकड़ के, कटिहार से नगुचिया आते हैं ट्रेन पकड़ के, वहां से फिर जैसे भी हुआ चल करके आए घाट पर। घाट पर अब ना उधर चले गए गंगा जी, पहले बड़ी लंबा चौड़ा पैदल भी यात्रा करना होता था। अब होता क्योंकि सदगुरु महाराज के कार्य में व्यस्त रहते थे, सेवा में रत रहते थे, तीसरे दिन ही लौट करके आने की प्लानिंग बन गई। और सदगुरु महाराज अंतर्यामी जो संत होते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान के बातों को जान जाते हैं। आपके मन में क्या क्या बातें चल रहा है वो संत सब जान जाते हैं, बशर्ते नहीं बताते हैं, लेकिन जब उनकी मौज होते तो प्रकट भी कर देते हैं। सदगुरु महाराज बैठे हैं कुप्पा घाट आश्रम में, सेवक संतसेवी परमहंस जी महाराज को भेजे हैं, कहा तो कटिहार कुछ काम से, और कहा था कि 4 दिन कम से कम लगेंगे, और लौट के आ रहा है तीसरे दिन में। अब तीसरे दिन में लौट के आ रहे हैं, और वहां से घूम करके पैदल यात्रा बहुत भूलना पड़ता आश्रम आने के लिए। अंतर्यामी गुरु महाराज अपने सेवक से कहते हैं ये गाड़ी लीजिए, अभी भी गाड़ी है ना वहां पर दर्शन के लिए रखी हुई लाल गाड़ी है, गुरु महाराज उस पर बैठा करते। सेवक दूसरे सेवक से कहते हैं ये गाड़ी लीजिए और जाइए घाट पर, पहले घाट लगता था ना, जाइए घाट पर, संतसेवी परमहंस जी आ रहे हैं, उनको लाने के लिए जाइए। सेवक ने कहा गुरुदेव वो तो 4 दिन का समय दिए, हमारे सामने में तो बात हुई है, वो तो बोले हैं 4 दिन का काम है, चौथा दिन लौट के आएंगे। कहा मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो, लेकर जाओ गाड़ी। सेवक ने सोचा सदगुरु महाराज जो कह रहा हमको क्या लगता है, हम चलते गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन आजकल के सेवक को कहिएगा नहीं ये करो तो नहीं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, है
नहीं, ये क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। लेकिन उसमें भी भेद छिपा रहता है, लेकिन मानने के लिए तैयार जल्दी नहीं होते हैं। साधु संत तो अच्छे रास्ता बताते हैं कि नहीं ऐसे करो, लेकिन उनका बात मानने नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। वहां पर भी सेवक तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन सोचा चलिए जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, हमको क्या लगता है, मेरे जेब से तेल का पैसा नहीं है लगेगा, नहीं। मन में ऐसा उठाया गाड़ी और चल दिए। जब चल दिए तो इस पार में गाड़ी खड़ी है और महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज जिस स्टीमर पर बैठे थे वो दूर से ही देख लेते हैं कि वो गाड़ी लग रहा है कि हमें के आश्रम का गाड़ी है। संसेवी परमहंस जी महाराज पहचान गए, आप सब हैं। कई बार हम लोग लुधियाना शहर से निकलते हैं ना, और कई भक्त फैक्ट्री जाते हैं तो रास्ते में तो महाराज महाराज महाराज, क्योंकि वो जानते हैं, हम भी उसको पहचानते हैं। रास्ते पहले भी मिल जाते हैं तो प्रणाम पाती हो ही जाता है। अब वैसे ही गाड़ी को पहचान गए, जहाज पानी वाला जहाज से ही ऊपर से। संसेवी परमहंस जी महाराज आपस में जो दो गए थे आपस में चर्चा करते हैं, ये गाड़ी लग रहा है कि आश्रम का ही गाड़ी है। तो वह दूसरे कहते नहीं नहीं, हम लोग तो बोले हैं चौथा दिन। पहले तो टेलीफोन नहीं चलता था ना, पहले तो चिट्ठी था, है चिट्ठी से काम चलता था नहीं। अब तो 1 मिनट में कहाँ है, यहाँ गाड़ी भेज दो, यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया, नहीं। अब तो दिनों प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा वैज्ञानिक है, लेकिन यह आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जहां तक कि वैज्ञानिक का यह विज्ञान ज्ञान जाता है वहां तक तो विज्ञान का वैज्ञानिक ज्ञान जाता है। जहां इसका ज्ञान खत्म होता है, लेकिन संत महापुरुषों का ज्ञान वहां से शुरू होता है, प्रारंभ हुआ करते। देख लीजिए कितना उनके ज्ञान मर्मज्ञ है, कितनी पहुंच है ज्ञान में, कितनी ताकत है। अब जो है दोनों में बातचीत चल ही रहा था। एक कह रहे कि नहीं नहीं आश्रम की गाड़ी है, दूसरे कहते नहीं नहीं हम लोग तो बोले 4 दिन में आएंगे, तीसरे दिन आ रहे हैं, गाड़ी कैसे भेज देंगे, हम तो किसी को बोले भी नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, तो गाड़ी भेज दिया जाए सुविधा के लिए। नहीं हमको तो लगते हैं, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते नहीं हमको तो लग रहा है वही गाड़ी है? चलो जैसे जैसे बोलते गए आगे गाड़ी पर वो जो है स्टीमर जहाज आगे बढ़ते गया। जैसे नजदीक होते हैं तो वहां पर देखते हैं 2 आदमी को कुपाघाट से आया हुआ, तो उनको पहचान गए। और जब नजदीक हुआ तो गाड़ी भी पहचान गए। तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ गाड़ी लेकर के आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि हम आज ही तीसरे दिन आ रहे हैं? हमको तो कोई पता नहीं चला, पता तो चलाने वाला रखने वाला सब सेवा का पता रखने वाला तो सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। हमें तो सदगुरु महाराज ने भेजा है कि जाओ संसेवी जी आ रहा है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन है तो हम तो यहाँ आ गए हैं गाड़ी लेकर के। अब देखिए सदगुरु महाराज कैसे थे, आपने सेवक को कष्ट ना हो, पैदल आना ना पड़े, इनके लिए गाड़ी भेज दिए। आखिर सेवक में भी कुछ होगा वैसा योग्यता, तब न गाड़ी भेज दिए। ऐसे पहुंच थे, ऐसे संत थे, तब ने इनकी सुख सुविधा के लिए गाड़ी को उपलब्ध करा दी। गुरु महाराज अपने आत्मदृष्टि से देख लिए हमारा सेवक आ रहा है, तीसरे दिन कम हो गए। और हम लोग भी तो सदगुरु का ही शिष्य है ना, है क्या? हम लोग भी भक्ति भजन करेंगे, जितना होगा जितना बन पड़ेगा सुमरन भजन करेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्या सदगुरु का कृपा नहीं होगा? है सदगुरु का कृपा होगा कि नहीं? है सदगुरु की कृपा तो ऐसा भक्तों के ऊपर होता है
कि वह काल के मुंह से भी निकाल देते अपने शिष्य को। आप कहेंगे इसका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, तो हम प्रमाण और सबूत के साथ आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं। जब गुरुदेव वो स्वस्थ रहने लगे, शरीर है, कोई भी बीमारी आ सकता नहीं किसी को भी, चाहे हम ही लोग महात्मा है, शरीर है तो रोग व्याधि तो सबको आएंगे। सदगुरु महाराज जब वो स्वस्थ रहने लगे तो सदगुरुदेव दूर दूर प्रचार में नहीं जाते थे, बहुत कम जाना आना करते, तो भेजते किनको थे? जो विद्वान संत थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को भेजते थे, साई सोमदेव महाराज को। अल्लाह बल्ला नहीं करो, शांति को बना दी। भेजते थे हरिनंदन जी महाराज को, भेजते थे प्रमोद जी महाराज को। उस समय का जो सेवक थे, ऐसे सबको प्रचार में भेजते थे। तो संसेवी परमहंस जी महाराज को अपना प्रतिनिधि बना करके, सुबह भी मैंने बताया, कहा तो गुजरात गए थे सत्संग करने, श्वेत वस्त्र में, जैसे हमारे नरेश भाई है ना, श्वेत वस्त्र में यानी उजला वस्त्र में, ऐसे ही वस्त्र में थे। तो अपना प्रतिनिधि बना करके भेजे थे गुजरात संत सम्मेलन में, और गए थे तो बड़ी अच्छा प्रवचन किए थे। वहां के लोगों ने कहा इतना अच्छा वाणी बोले, वेद उपनिषद महाभारत गीता का जय जयकार करके आए थे, क्योंकि सदगुरु की कृपा न थे, इनके प्रतिनिधि बन के गए थे ना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी गए थे, आप लोगों को पता है ना, वो भी गए थे। वो तो बोलते रहे, लेकिन कृपा आशीर्वाद तो वहां से उनके गुरु जी के था, पीछे से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के आशीर्वाद थे। वैसे ही प्रतिनिधि बनकर जो गए थे, इतनी धुराधार प्रवचन के, इतनी अच्छे वाणी बोले कि लोगों को बड़ी मुक्त कर दिए। तो गुरुदेव कहीं जाते नहीं थे। जब शरीर स्वस्थ हो गए तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज को भेजते हैं सत्संग करने के लिए, और इनके साथ में बहुत सारे और भी सेवक गण थे। गाड़ी से गए सत्संग करने, गए तो वहां पर सत्संग प्रवचन हुआ, जो भी था भोजन पानी किया, कहीं दूर में था। और कहीं कहीं बिहार में आप लोग देखे होंगे, मिट्टी इतनी कीचड़ है, पैर रखेगा तो पैर स्लिप करेगा, नहीं? हम भी एक बार गए थे बेलगच्छी गांव में, इधर से गाड़ी लेके गए, और उधर से जब सत्संग 2 दिन का होता है, आज जाइएगा तो तीसरे चौथे दिन आना होता है, तीसरे दिन शाम में, चौथे दिन। तो क्या हुआ, सत्संग किया, तब तक में बारिश बड़ी जोर का आ गया, अब पानी बहुत हो गया, रास्ते में कीचड़ कुचड़ हो गए। कीचड़ जब हो गए तो गाड़ी उस समय हमारे विनय सागर बा और जगन्नाथ बा को ही चलाते, तो हम गाड़ी को लिया और सोचे कीचड़ से निकाल देंगे। अब कीचड़ मिट्टी जो है बड़ी चिपकते थे टायर में। सदगुरु की बड़ी कृपा ऐसा था, गाड़ी को ले जाए इधर तो ले चल जाए उधर शिफ्ट करके, तो बचाव हो गया, सदगुरु की गड्ढा में नहीं गए हम लोग। तो ऐसे सब मिट्टी है, बड़ी चिपकता है पैर में, टायर में। वैसे ही महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज अपने साथियों के साथ गए थे सत्संग प्रचार में। जब उधर से प्रवचन करके लौटे तो क्या था, कीचड़ था, कीचड़ हो गई। अब कुछ नीचे में पहले जमाने में, अभी भी बिहार में, पंजाब में तो खैर सड़क के बगले में बहुत कम गड्ढा मिलता है, लेकिन बिहार में देखे ना, बगले का मिट्टी काट के सड़क बना देते हैं। कीचड़ होता है, बड़ी गड्ढा होता है। अब बारिश हुई थी, ऐसा कीचड़ था, ऐसा था कि गाड़ी एकाएक जो है भाग गई गड्ढा में।
अब गड्ढा मारे तो भागवेल करेंगे, गिरवेल करेंगे। लेकिन गुरु महाराज क्या था कि भोजन के समय, दोपहर के समय था, भोजन करके आराम करने जा रहे थे। एक गुरुदेव ने टेढ़ा सा लाठी रखते, टेढ़ा मेढ़ा, जब लाठी गुरुदेव ने जब सुनते हैं शरीर छोड़ दिए थे तो लाठी को रखे थे, सोचे कि गुरुदेव का ये यादगारी रहेगा। जैसे हम लोग को भी महर्षि साई स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा हुई है, आपने हाथों सांस ने दिया उसी पर ध्यान करते, और उनका दिया हुआ कुर्ता भी है, मैंने गिफ्ट में रखा हूँ कुर्ता, महापुरुष का है। वैसे ही सेवकों ने सोचा कि लाठी रखते लोग सब दर्शन करेंगे, जैसे जिस पर बेलचर पर बैठते हैं, देखिए अभी भी है ना, गाड़ी भी है ना, जिस बेड पर सोते तो वो भी है अभी, क्योंकि हम इधरे आए हैं, अब ये 8 तारीख को आए हैं दिसंबर में, गोपाल घाट जाकर आए, तो मैंने दर्शन के लिए रखते हैं। वह लाठी भी रखे थे, लेकिन गुरु महाराज ने कुछ भगरत स्वामी जी को आज स्वप्न देते हैं कि मेरा शरीर छूटा, लेकिन लाठी तुम लोगों ने रख लिया, उसको भी दाह संस्कार कर देना है, लाठी को भी दाह संस्कार कर देना, मत रखना। अब जब स्वप्न दिए तो सेवक को तो मानना पड़ेगा ना, है? लाठी को भी दाह संस्कार किए, लेकिन गुरु महाराज वो लाठी रखते थे, अपने पास रखा करते थे। भोजन के बाद गए आराम करने, और जो संत होते हैं ना उनको सब दिखता है संसार के पास। वह बैठे बैठे सदगुरु महाराज देखते थे कि हमारा सेवक कौन कहाँ है, कौन सी परिस्थिति में है, क्या कर रहे हैं, वो सब देखते। जब भोजन के उपरांत गए आराम करने तो देखा हमारे शिष्य जो है बड़ी संकट में है, लाठी को लिया ऐसे दिमाग में खड़ा करते, कभी लाठी किधर गिर जाए, अगर बैलेंस सीधा सुने होगा तो गिरवेल करेगा, और कभी लाठी इधर गिर जाए। और गुरु महाराज कहा करते थे, गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, गिरो तो तुम कैसे गिरते हो। अब सोच लीजिए कहाँ कह रहा था, किसको कह रहा था, लाठी को कह रहे हैं गिरो तो तुम कैसे गिरते हो। जो नजदीकी सेवक थे ना वह सोच रहे थे कि गुरु महाराज लाठी को कह रहा गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, अगर गिरिए जगह तो इसका हाथ पर या टांग नहीं टूटेगा, ये सिर नहीं फूटेगा, लेकिन हो सकता है गुरु का मौज है, संतों की मौज है, कुछ नहीं बोले, चुप करके वह देखते रहे लीला सदगुरु का। लेकिन महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज जो आ रहे थे सत्संग करके आश्रम, अचानक जो स्लिप किया टायर, वो गड्ढे में जाकर के गिरना था, गाड़ी उधर झुका हो गया था, और झुका हो गया था, सदगुरु महाराज जान गए थे, इसीलिए वहां से लाठी के बहाना लगा करके कहते थे कि तुम गिरो तो कैसे गिरते हो। लाठी को तो गिरने नहीं दिया, यहाँ तो लाठी को कहा गिरो तो कैसे गिरता, वहां तो गाड़ी को कहा, वहां तो सेवक थे उनको कह रहा था तुम कैसे गिरते, गिरो तो कैसे गिरते। गाड़ी तो जा रहे थे गड्ढे में, लेकिन जैसे झुका तो वैसे झुके रह गए, लेकिन गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरी, गाड़ी नहीं गिरी। और जब लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने आया, देखो साधु बाबा का गाड़ी, देखो देखो गड्ढा में है, रुका हुआ है, चलो 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 पकड़ के निकाल देते। जैसे झुक गया था सब आया, धक्का मुक्का दे करके निकाल करके बाहर किया। और जब बाहर किया, जब आया गुरु महाराज के पास में, अब सुनाने लगे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज, सुनाने गुरुदेव आपकी कृपा बड़ी रही आज, कहीं आपकी कृपा नहीं होते
आज तो हम लोग गड्डी भी चूर न जाने, हम लोगों का भी हाथ पैर क्या टूटता क्या बचता कि नहीं बचता पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव आपकी कृपा है हम लोग बड़ी सुरक्षित आ गए। और तब जो सेवक थे ना उस जगह, तब उनको हुआ लाठी के जो कह रहे थे, अच्छा पूछा उसने किस समय की बात है, कितने आते आते तो शाम न हो गए हैं, अच्छा ये बताइए किस समय की बात है। कहा देखिए दोपहर का समय। कहा ये तो तुम लोगों को, आप लोगों को कौन बचाया, तो सदगुरु बचाया। कहा वो कैसे। कहा वो गुरुदेव ने लाठी का बहाना लगा करके, गुरुदेव चमत्कार कर रहे थे यहाँ। तो संशयी ब्रह्मन जी महाराज कहते क्या चमत्कार कर रहे थे। कल लाठी को ऐसे दीवार में खड़ाते थे, कभी इधर गिरता था, कहते थे गिरो तो पकड़ लेते थे, कहते थे गिरो तो कैसे गिरते हैं, और कभी इधर गिरता था तो कहते थे गिरो तो कैसे गिरते हैं। यही समय है जिस समय आप बता रहे हैं ना, यही समय यही वक्त है। तो गुरु महाराज बैठे बैठे लाठी का बहाना दे करके गुरु महाराज यहीं से आप लोगों को रोक रखा था, गिरने नहीं दिया। इस समय की बात है। अब संसेवी परम जी महाराज ने कहा धन है गुरुदेव, आप बैठे बैठे हमारी रक्षा की, आप धन है। देखिए सेवक का कैसे महापुरुष रक्षा करते, क्या हम लोगों की रक्षा नहीं होगा। उनकी कृपा नहीं तो श्वास कैसे ले रहे हैं, हम लोग चल फिर कैसे रहे हैं। हम लोग रात में बेखबर सो जाते हैं, आखिर हमारी रक्षा कौन करते हैं। कहीं सांस लिए नीचे अंधेरे में रह गया तब, आखिर उनकी कृपा से चल रहे हैं ना, सब तो उन्हीं की देन है जो कि हम लोग जीवित हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर रहे हैं। और फिर भी हम उसका गुणगान नहीं करें, यशगान नहीं करें, ध्यान सुमरण नहीं करें, परमात्मा को नहीं देखा आज तक कोई, नाम सुनते नहीं। परमात्मा के रूप में संत महापुरुष होते, वो तो गुप्त होते, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। लेकिन प्रत्यक्ष में संत होते हैं, संत ही भगवान के एक रूप होते है ना। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होते हैं, इसलिए कहते संसार में वो संभव काम संभव हो जाए। अभी सुन रहे थे उत्तर काम से क्या, तो सुन रहे थे बारी मते जत होई बरु सिकता ते बरुते, अब बिनु हरि भजन न भव करिए, यह सिद्धांत अबे। कहीं बालू को पेरने से मशीन में ले जाइएगा 1-2 किलो, कहिएगा इसमें बालू से पहिया तेल निकाल दीजिए, पहिया ने तो 100 ग्राम निकाल दीजिए, संभव है निकलेगा नहीं। सबका मुरी टोला ये संभव नहीं है, माता लोग निकाल देगी नहीं, उससे भी नहीं है नहीं। चलिए बालू को पेरने से तेल नहीं निकलेंगे, पानी को मथने से घी तो निकाल ही देगी, असंभव, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी संभव नहीं है। लेकिन संत महापुरुष कर दिखाते हैं। हमारे भारत में ही अभी जहाँ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में 12 वर्ष महाकुंभ मेला लगता है, वही कुंभ मेला जनवरी से शुरू होगा इलाहाबाद त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। पूरी देश विदेश का संत महापुरुष आते हैं, वहां पर जमघट होकर के मेला लगता है साधुओं संतों का। कोई खड़े, हम लोग देखे थे उज्जैन में, खड़ा है तो महीनों महीनों दिन तक खड़े रहेंगे। आपको 2-4 दिन खड़ा कर देंगे ना, जब गिर जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं रह पाएंगे खड़ा नहीं है। लेकिन वहां पर ठाड़ी बाबा उसको बोलते, तपस्या करने में लीन रहते हैं। एक को देखे यहाँ से जमीन में गाड़ दिया है, केवल मुड़ी ऊपर में है, जमीन के नीचे में पूरी शरीर है, केवल घर ये मुंडी को ऊपर रखे। एक को देखे जैसे बबुल का कंडा होता है ना,
या तो कीकर बोलते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, खाली बदन उस पर सोए हुए, आंखों देखी बात कर रहा है ना। ऐसे सब तपस्वी सब है, हठ जोगी सब है, वही मेला लग रहा है। वो साधु संत अपने देश से बहुत कुछ करता है। अप्रैल महीना था, हम लोग गए, देखे कि चारों बगल, चैत बैसाख में कितनी गर्मी होती है, और उस समय अगर कहते कि आंख को सेकिए, दूर भागिएगा जद है न, क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी है और एक गर्मी के पास कर जाने के लिए। लेकिन मैंने नागापन साधु को देखा, शरीर में विभूति लगाया हुआ है, और वह जो है कहा तो उस चारों बगल घेरा था, और चारों कोना में गोइठे का आग लगा रखा है, और वह बीच में बैठे हुए, सेका लग रहा, हम पर पूरे भाग रहे, और वो उसके बीच में बैठे हुए, यह भी हठ योगी था। ऐसे कुंभ के मेला चल रहा। उस समय देवराहा स्वामी नाम थे, आप लोग भी सुने होंगे। इंदिरा गांधी भी गए थे आशीर्वाद लेने, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे उनसे आशीर्वाद लेने, और जो जो संतों के पास गए सच्चे दिल मन से आशीर्वाद लेने, उनका विजय हुआ, विजय हुआ। इंदिरा गांधी भी गए थे। वह संत का कुंभ मेला का शिविर चल रहा है, जैसे कुप्पाघाट भागलपुर का अखिल भारतीय भी है वहाँ इस बार, है ना। और भी है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का ध्यान साधना शिविर है, वेदांत स्वामी को वहां पर है अखिल भारतीय, बहुत सारे संतों का है। तो ऐसे ही कुंभ मेला लगा। कुंभ मेला में भक्तों का बड़ी अपार भीड़, बहुत सारा आया था। अब बहुत सारा भक्त लोग जो आया था, गुरुजी ने कहा कि देखो, देसी घी में बनाना है पूड़ी, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, सब कुछ देसी घी में बनेगा, तेल रिफाइन में नहीं बनेगा। जितना था 10-20 पीपा लगाया, भक्त लोग बहुत आ रहे थे, बनाते गए, खिलाते गए, बनाते गए, खिलाते गए, है ना। लेकिन देखा भक्त लोग अभी खाने के लिए बहुत है, लेकिन घी का पीपा सट रहा है, नहीं लाने के लिए भी बाजार जाएंगे तो बहुत लंबा है, दूर है। तो आकर के गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव अब देसी घी का पीपा खत्म हो रहा है, क्या रिफाइने में बना दें पूड़ी जलेबी जो भी है पकवान? कहा बिल्कुल नहीं, कहा बिल्कुल नहीं, देसी घी में सबको खिला रहे, तो देसी घी में बना के खिलाना है उनको भी, है ना। गुरुदेव है ही नहीं तो कैसे होगा? कहा पीपा लो और जाओ गंगा माई से मांग ले आओ, गंगा माई से मांग के ले आओ। सोचने लगे भक्त लोग कि गंगा माई तो दिखती भी नहीं है, नहीं? गंगा यमुना सरस्वती की धारा है ना, त्रिवेणी संगम, वो तो दिखती भी नहीं है गंगा माई, फिर उनसे ऐसा पैसा कैसे लेंगे हम? नहीं देखिए, तो आप लोग भी कर लेते एक दूसरे से, नहीं लेनी देनी। कहा जाओ बोलना देवराहा स्वामी जी मांगे हैं पैसा 10 पीपा घी देसी, और समय आएगा तो आपको वापस कर देंगे, ये नहीं कि रोक लेंगे, समय आएंगे तो लौटा देंगे आपको। सेवक लोग सब हैरान हो गए, गुरुदेव कैसे जाएंगे गंगा माई से मांगेंगे? कहे जाओ ना, खाली पीपा लेके जाओ और गंगा जी में डुबा डुबा करके लिए ना घी। बोला गुरुदेव डुबाएंगे तो वहां तो जल है, पानी है, तो वहां तो पानी ये आएगा तो घी कैसे आएगा? आप लोग भी तर्क कर देंगे सीधी सीधी, है तर्क वितर्क कर देंगे। लग रहा है ये साधु भगवान गद्दा हो गया, इसलिए इसका नहीं ये काम नहीं कर रहा है, यही कहिएगा। विश्वास तो नहीं है, हो रहा था कि हो जाएगा विश्वास नहीं। आप पहले बोले कि पानी को मतने से घी नहीं निकलेगा,
फिर भी वहां पर कहा वो संभव काम संभव हो जाए, मान लेते। अब मानना पड़े जोन करे लकीर सो करे फकीर, ले फकीर के पास में उसकी योग्यता होते। अब होता क्या है, भक्तों को विश्वास तो नहीं हो रहा था। अरे जाओ ना, विलम्ब हो रहा, भंडारा में लो अपना अपना पीपा 10 में जाओ, डुबा करके ले आना, मांग लेना। बोला देवराम स्वामी मांगा है और पैसा के रूप में ये लेके रख लेंगे। सोचते हुए विचारते हुए किसी तरह से वहां पहुंचते। सोचा क्या करो, भेज तो दिया है गुरु जी ने, चलो जो भी हो जैसा कहा है वैसा करते हैं। एक ने पीपा को डुबाया गंगा जी में, और जैसे डुबा करके निकाला, देखा रे इसमें तो देसी घी है। श्री सद्गुरु महाराज की। अरे इसमें तो देसी घी है, इसमें तो पानी है ये नहीं है। अब जैसे उसने दूसरे ने देखा, कहा ये तो वास्तव में लग रहा है घी है। अब धराधर पानी में डुबाने लगा। 10 पीपा डुबाया, 10 में घी भर के ले आया, क्योंकि दूर न था मार के, संतों के तो कनेक्शन न होते वहां से। धराधर भर करके ले आया, 10 में गुदेव ले आया जैसे कहे थे। हमने वैसे का पहले तो विश्वास नहीं हो रहा है। ले आया, बड़ी वहां पर चला, बड़ी जम करके देसी घी में बना है। तो लेकिन हम आपसे संभव नहीं है कि पानी को मथने से घी निकल जाए, लेकिन संत महापुरुष कुछ भी कर दिखाते। तो वही कहते हैं, बारी मथे गिरत होई बरु सिकता ते बरु तेल। यानी बालू को पेरने से तेल निकल जाए, पानी को मथने से घी हो जाए, बांझ के बेटा किसी को मार डाले, आकाश में तरह तरह का फूल जाए। जब गाछे ने नीचे जमेगा तो फूल है संभव होगा ऊपर में, लेकिन कहते हैं ऐसा हो जाए। मान लेता हूं, कहते तरती में बाल निकल आवे, लेकिन बिनु हरि भजन भव तरिए, ये सिद्धांत अपे। जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक यह संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। भजन तो सब करते हैं नहीं, अपने मन से, चाहे राम के करें, चाहे भगवान शिव के करें, चाहे दुर्गा माई करें, चाहे काली माई के करते, तो सब कोई है ना। लेकिन संतों से जुक्ति जान करके करते हैं ना। पहले चिट्ठी भेजते थे तो दोनों तरफ पता होते थे, न भेजने वाले का भी और जहां भेजेंगे वहां का भी पता होते थे। और नहीं पता हो तो कहीं वहां नहीं पहुंचा तो फिर कैसे लौट के आए। खूब चिट्ठी भेजते रहे, डाक खाना में खूब भेजते रहे। हम भी बिहार भेजे हैं, कोयला गाँव है खगड़िया जिला में, तस्वीर गुरु महाराज, और दोनों तरफ का पता उसमें डाल दिए हैं, दोनों तरफ का पता डाले हैं, ताकि नहीं पहुंचेगा तो लोग क्या है ना। लेकिन खूब चिट्ठी पे चिट्ठी डालते जाए और उसमें एड्रेस पता होबे न करेगा तो कभी पहुंचेगा। वैसे ही पूजा पाठ तो करना बड़ी उत्तम काम है। और कबीर साहब ने तो कहा है, कथा कीर्तन कलि भेष भव सागर के नाव, अकह कबीर जगतरण को और नहीं उपाय। कहते कथा कीर्तन पूजा पाठ अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाना यह है भक्ति में दाखला होना, लेकिन सदगुरु के बिना भवसागर से पार संभव नहीं है कि पार हो जाएंगे कोई भी। इसीलिए रवन में भी लिखते हैं, बिन गुरु भवन दीन तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान क्यों न हो जाए, जब तक गुरु जीवन में नहीं होगा तब तक यह भाव सागर से पार कि हो जाएंगे पार।
नाव पर बैठ जाइए। नाव पर बैठे हैं ना आप लोग? बैठे तो होंगे, बिहार यूपी के हैं तो बैठे किए होंगे ना। हम भी बैठे हैं, इन्हें कहते हमने बैठे हैं, है ना। अब उस पर खेवट नहीं हो, नाव पर बैठ के क्या पार हो जाएंगे? संभव है? खेवट तो चाहिए, मल्ला चाहिए। कहीं आपने से खेवना शुरू कर दिया तब दूर है ये नहीं है, जब लागू करेंगे इधर भागेगा इधर, उसमें भी कला होता है? उसमें भी कला होता है। तब कहीं कला के पास से सहारा से हम लोग उस पार जा सकते हैं। अगर कला नहीं है तो इसी पार पर रहिएगा। तो वैसे सदगुरु रूप मल्ला की जरूरत है। उत्तर काल में ही लिखते हैं, सदगुरु करण धार दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु क्या है? वह मल्ला है, वही भवसागर से पार उतारते हैं, जन्म मरण के दुखों से पार उतारते हैं। इसलिए जीवन में संत सदगुरु आवश्यकता है। आज भी 3 भक्तों ने दीक्षा लिया, तो जुक्ति जान गया तो जुक्ति के द्वारा भजन करेंगे तब ना मुक्ति मिलेंगे। कहा भी है, सहजो जुक्ति जाने तो भवसागर करे। जुक्ति जान जाएंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए जुक्ति जान करके भजन कीजिए। संसार की वस्तु जितना मर्जी हो जाए, आज तक किसी को सुख शांति तृप्ति नहीं मिला है, और साथ में भी नहीं जाता है। कि जाता है? भक्ति भजन सुमरन जो करेंगे, जो दान पुण्य करेंगे, जो सत्कर्म करेंगे, यही ना साथ में जाएगा, क्या और कुछ जाएगा? इस शरीर वो यही रह जाता है। लेकिन इस शरीर में रह करके जो कर्म किए हैं, पुण्य या पाप जो सत्कर्म हुआ है, यही साथ में जाएगा। इसलिए सज्जनों, यह मानव का शरीर बड़े अनमोल शरीर हम लोगों को मिला है, बड़े उत्तम शरीर दिया है। तो किस लिए? तो भजन करने के लिए, संतों के चरण में जाने के लिए। अगर चाहते हैं आवागमन से छूट जाना, दुखों से छूट जाना, भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो जीवन में सद्गुरु चाहिए। वो भी सच्चा सद्गुरु चाहिए। ये नहीं कि जो शराब भी पियो, मीट मांस भी खाओ और ध्यान भजन सुमरन सत्संग भी करो। हम कहते हैं, डॉक्टर का जब दवाई देते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि देखो चावल नहीं खाना है, बैगन की सब्जी नहीं खाना, खट्टा मट्टा मत खाना ने। वो भी परहेज करते तब कहीं दवा लागू होता है ने। अगर कहीं ये भी खाए वो भी करते जाए तो संभव है? संभव नहीं है। इसलिए परहेज करना बड़ी जरूरी है। जो ऐसे संत होते हैं, ऐसे साधु संत महापुरुष होते हैं, जो पंच पापों को त्याग करके रहते हैं, जो ध्यान भजन सत्संग करने वाले होते हैं, ऐसे के चरण शरण में जाएंगे, उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के जब भजन करेंगे तो अवश्य ही कल्याण हो जाएंगे। अवश्य ही एक ना एक दिन यह भवसागर से पार अवश्य हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अगर इस जन्म में भक्ति भजन पूरी नहीं हुई तो घबराने के बात नहीं है। आप कहेंगे हम इतने दिन से ध्यान सत्संग करते आ रहे हैं, इतने दिनों से धर्म कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमको कुछ मिला नहीं। आखिर मिला नहीं तो सत्संग में आ रहे हैं कैसे? आखिर विचार तो उठ रहा तब न सत्संग में आ रहे हैं, तब न धर्म कर्म कर रहे हैं। आपसे ध्यान भजन या पहुंच धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। जैसे एक पहाड़ के पत्थर है, बड़ा सारा पत्थर है, उसको हथौड़ा मार रहे हैं और टूटेगा जाके चोट में। अब पहले कहते कि नहीं अब नहीं टूटेगा, 90 चोट लगा दिया, कहेगा कि नहीं टूटेगा। भाई चोट लगाते न जाओ, जैसे सोमा चोट टूटेगा तो वैसे ही पत्थर टूट जाएंगे ना।
वैसे ही ध्यान भजन सत्संग करते जाइए, समय आने पर अवश्य मुक्ति मिलेगी। कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति का बीज जिसके अंदर में पड़ जाता है वह कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान सत्संग करते रहेंगे, सदगुरु का कृपा बने रहेंगे। साधु संत तो कहते हैं भजन करो सुमरण करो, नहीं? संतसेवी परमहंस जी महाराज थे गुरु महाराज के सेवा में, तो हुआ क्या, एक प्रोफेसर साहब आए थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। अब महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के सानिध्य में बैठे थे। वो प्रोफेसर दीक्षा लिए थे गुरु महाराज। जैसे आप लोग भी आए हैं तो हम कई बार पूछ देते, कहिए ध्यान भजन सत्संग हो रहा है ना? तो कई तो कहते हाँ करते हैं, कई कहते हैं टाइम नहीं मिलता, नहीं कर पाते। वैसे ही उनसे पूछ बैठे गुरु महाराज ने, कहिए साहब जी ध्यान सत्संग हो रहा है ना? इन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, हम नहीं करते, ध्यान भजन छोड़ दिए। अब छोड़ने का भी वजह होगा न? शाम के समय जब हुआ तो घूमने के लिए निकले, और उनके महर्षि संतसेवी जी महाराज जब निकले घूमने के लिए, इनके साथ में वो भी विद्वान प्रोफेसर इनके साथ हो लिए। तो घूमते क्रम में कहा, कहिए प्रोफेसर साहब, आप दीक्षा लिए हुए वर्षों हो गया, क्यों नहीं ध्यान सत्संग करते? वजह होगा क्यों नहीं करते हैं? कहा क्या बताएं महाराज, जब ध्यान पर बैठता हूं ना, ऐसे सब विचार मन में उठता है कि मैंने सोच के हैरान हो जाता हूं, जैसा कर्म भी नहीं किया हो ना, वो सभी ध्यान के समय में आता है। इसलिए मैंने सोचा कि ध्यान नहीं करता हूं तो मैं ठीक रहता हूं, ये सब विचार मन में नहीं उठता है, और ध्यान के समय में सब विचार आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया हूं ध्यान करना है। तब संतसेवी परमहंस जी महाराज ने तर्क के द्वारा कहा, अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए, घर को कभी साफ किए हैं रूम को? कहा देखिए हम बाहर रहते तो अपने से भोजन भी बनाना पड़ता है और हमें झाड़ू भी लगाना पड़ता है। कहा झाड़ू लगाते तो क्या निकलता है रूम से? तो कहा गंदगी। कहा अच्छा गंदगी करते हैं? कहा अच्छा ये बताइए, कभी वस्त्र को अपने हाथ से धोए हैं? सब तो धोवे करते हैं, कहा वस्त्र को धोए हैं? बोले हाँ हमने तो अपने से धोता बाहर आता। अच्छा ये बताइए, साबुन भी हो, पानी भी हो, और धोए उसमें रगड़ाई नहीं करेंगे, अगर उसको हम मेहनत नहीं करेंगे क्या मैल निकल जाएंगे? बोलिए। कहा नहीं निकलेंगे। कहा ठीक उसी प्रकार से ध्यान जो करते हैं, जप जो करते हैं, आपके अंदर से या कचरा या गंदगी निकलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके अंदर से कचरा गंदगी निकलता है। कहा महाराज ऐसा बात है ना, हम अब रोज करेंगे दिया, क्योंकि समझ में आ गई ना बात है, समझ में आ गया। वैसे हम लोगों को भी मन में बहुत बात आएंगे, लेकिन रोज ध्यान करना है, कचरा को बाहर निकालना है या अंतःकरण को साफ करना है। इसलिए ध्यान सत्संग रोज कीजिएगा। जो आए सत्संग में समय अधिक होने चला, सवा 5 हो गया, सर्दी का मौसम है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे। जो कोई भी इसमें सत्संग में आकर के भाग लिए, तन धन मन दे करके इसमें भाग लिए हैं, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर कृपा बने रहेंगे। देखिए पुण्य काम करने वाले को तो कृपा बनवे करते, इसलिए जिस किसी ने भी तन मन धन लगाया है, सदगुरु की कृपा उनके ऊपर बरसते रहे, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। अब तो हम भी चलेंगे, जनवरी में जाएंगे तो 6 अप्रैल में आएंगे, नहीं 4 महीने में आएंगे।
इसलिए मैं सोचा चलिए जाते जाते 20 तारीख को सबसे मुलाकात भी हो जाए, भंडारा भी हो जाए, और फिर आएंगे तो अब गर्मी महीना में, क्योंकि हरियाणा, यूपी, झारखंड, नेपाल 4 राज्यों में सत्संग करेंगे, बिहार में 4 राज्यों में, 5 राज्यों में जाएंगे। तो भाई आप लोगों का भी स्नेह रहा, प्रेम रहा, जो सब लोग आज लिए, तो गुरु महाराज की कृपा सबको ऊपर